तो संपूर्ण राहुल का जीवन ईश्वर के खिलाफ है, लेकिन वह मानवता के पक्ष में है। लेकिन ईश्वर के खिलाफ होने का मतलब यह नहीं, वे आपकी आस्था को चोट नहीं पहुंचाते, वे मनुष्य की आस्था का सम्मान करते हैं। हमारी क्षय वो एक पुस्तक नहीं है, एक सिद्धांत है। अगर भारत के कम्युनिस्टों ने, सुनील मुखर्जी ने कहा कि जितने लोग मार्क्स और लेनिन को पढ़कर कम्युनिस्ट नहीं बने, उससे ज़्यादा लोग तुम्हारी क्षय को पढ़कर कम्युनिस्ट बने। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रेरक राहुल सांकृत्यायन है, और राहुल सांकृत्यायन का मूल्यांकन अभी उसी तरह नहीं हुआ है जिस तरह की अभी कबीर का भी मूल्यांकन नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल सांकृत्यायन बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर की अगली परंपरा के एक साधक हैं, जिन्होंने कि अपने आप को किसी धर्म प्रवर्तक के रूप में पेश न करते हुए, स्थापित न करते हुए, एक ज्ञान के एक शोधार्थी के रूप में, ज्ञान के खोजी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और राहुल सांकृत्यायन को आप किसी सम्मान, त्रिपिटकाचार्य या पद्म भूषण मात्र से आप नहीं देख सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन को भारत रत्न देने की भी बात थी, चर्चा भी हुई थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनके सामने आप राहुल जी को खड़ा करेंगे तो भारत रत्न ही छोटा हो जाएगा। इसलिए तो राहुल सांकृत्यायन के लिए भी भारत रत्न की जरूरत नहीं है। राहुल सांकृत्यायन अपने आप में भारत के एक महान मुकुट हैं और ज्ञान के मुकुट हैं। काफ़ी धूप है और आप लोग राहुल सांकृत्यायन का गांव है, यहाँ राहुल जी को याद कर रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, इसलिए इसे नहीं रोककर अच्छा किया। अभी निजामाबाद में राहुल जी जिस विद्यालय में पढ़े थे, उस विद्यालय में भी आयोजन था और छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम किया था। निजामाबाद विद्यालय में राहुल जी 1906 से 1908 तक पढ़े थे और वहाँ एक शिक्षक थे गुलाम गौस। गुलाम गौस ने एक नज़्म सुनाई थी उनको, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, गाफिल का मतलब बेसुध होता है, अचेत होना होता है। शेयर कर, हर एक नए आदमी को जो दुनिया को नहीं जानता है, तो यात्रा सिर्फ तीर्थ के लिए नहीं होती। आप जब तीर्थ करते हैं तो भगवान से मिलते हैं और बहुत ही एक सीमित उद्देश्य के साथ जाते हैं। सीमित उद्देश्य होता है, नौकरी चाहिए, संतान की शादी चाहिए, अपनी शादी चाहिए, बहुत सारी मुरादें होती हैं और भगवान के पास जाकर अपना सर ठोकते हैं, आ जाते हैं यात्रा कर। तो उसमें कोई वह सैर नहीं होता है जो राहुल सांकृत्यायन ने सैर किया। राहुल जी ने जितनी किताबें लिखी, पूरी यात्रा के दौर राहुल जी को किसी भगवान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कि राहुल जी जब गांव से निकले और छपरा गए, महंत बने और जो वहाँ पर उनका नाम रामोदार दास हुआ, वहाँ ही उन्हें पता चल गया कि भगवान के पास कुछ भी नहीं है। संयोग से जो परसा मठ के महंत थे, उनको इनका देदीप्यान संस्कार अच्छा लगा और उनको लगा कि इस बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दी गई तो ये यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोलेगा। तो राहुल जी को संस्कृत पढ़ने की इच्छा हुई और राहुल जी को संस्कृत पढ़ने के लिए अविभाजित भारत में जहाँ भी संभावनाएं थी, बनारस, आगरा, चेन्नई, पाकिस्तान जो अभी है वहाँ भी, कराची भी गए। तो राहुल जी ने घूम घूम कर संस्कृत की शिक्षा हासिल की। तो प्रारंभिक शिक्षा जो 8वीं तक हुई
उसके बाद जो उनकी संस्कृत की शिक्षा है, दरअसल वह संस्कृत लिपि नहीं सीख रहे थे। लिपि और संस्कृत भाषा से उनका अगर वही सीखना होता तो वो सीख चुके थे, लेकिन जो अंग्रेजों के आने से पहले हमारा ज्ञान था वह ज्ञान संस्कृत और पाली में ही था, और उस ज्ञान को वो उर्दू तो जानते ही थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा में उर्दू से शुरुआत हुई थी। तो 8वीं की पढ़ाई करते हुए उनके अंदर जो उनके गुरु गुलाम गौस ने एक नज्म दी, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो उन्होंने अपनी नौजवानी का इस्तेमाल, अपने युवा काल का इस्तेमाल भ्रमण में किया, ज्ञान की पिपाशा, ज्ञान साधना में किया। अभी जो प्रांजल और शीतल ने कुछ बातें कही, शीतल जब पूरी पढ़ेगी, जब आपको सारी किताबों का अध्ययन करोगी तो आपको पता चलेगा कि राहुल सांकृत्यायन ने हर पुस्तक में स्त्री का जिक्र किया है। जब मदन जी ने कहा कि राहुल सांकृत्यायन और स्त्री विमर्श, तो मुझे लगा कि राहुल सांकृत्यायन और स्त्री विमर्श तो एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे राहुल सांकृत्यायन और ईश्वर विमर्श का विषय छेड़िए, तो राहुल सांकृत्यायन ने पूरे जीवन में ईश्वर का निषेध ही किया। इसलिए जहाँ राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई, जिस आधुनिक भारत में एक ज्ञानी को महापंडित कहा गया वो राहुल सांकृत्यायन थे। रामचंद्र शुक्ल को पंडित का सम्मान मिला था, नेहरू को भी पंडित का सम्मान उनके ज्ञान के लिए मिला था। वो जन्मजात ब्राह्मण थे, इसलिए नहीं उनको पंडित कहा गया था। तो जब राहुल सांकृत्यायन का सम्मान बनारस के काशी के पंडित कर रहे थे, पंडितों की सभा थी, और पंडितों की सभा वो ब्राह्मणों की सभा नहीं थी, ज्ञानी जनों की सभा थी। तो वहाँ भी राहुल सांकृत्यायन ने ईश्वर का निषेध ही किया था। इसलिए अगर आप कहेंगे कि राहुल सांकृत्यायन और स्त्री विमर्श, राहुल सांकृत्यायन और ईश्वर विमर्श, तो संपूर्ण राहुल का जीवन ईश्वर के खिलाफ है, लेकिन वह मानवता के पक्ष में है। लेकिन ईश्वर के खिलाफ होने का मतलब यह नहीं वे आपकी आस्था को चोट नहीं पहुंचाते, वे मनुष्य की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन वे ज्ञान की आस्था, उनकी सबसे बड़ी आस्था ज्ञान से है। और स्त्री विमर्श की बात जब आप करते हैं, हर जगह जब आप तुम्हारी क्षय हो है, तुम्हारी क्षय हो में वो क्या कहते हैं, तुम्हारी क्षय हो एक पुस्तक नहीं है, एक सिद्धांत है। अगर भारत के कम्युनिस्टों ने, सुनील मुखर्जी ने कहा कि जितने लोग मार्क्स और लेनिन को पढ़कर कम्युनिस्ट नहीं बने, उससे ज़्यादा लोग तुम्हारी क्षय हो पढ़कर कम्युनिस्ट बने। लेकिन कम्युनिस्ट भी अभी जो कॉमरेड हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होने से आप कम्युनिस्ट नहीं होते, आपको अपना क्षय करना पड़ेगा। किस चीज़ का क्षय? तो जैसे राहुल सांकृत्यायन के जीवन में आप देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने जीवन में एक बार जो 5 वर्ष से ज़्यादा समय एक जगह रुककर उन्होंने लेखन किया मसूरी में, तो उनकी पहली पुस्तक जो बहुत प्रसिद्ध हुई, बोलगा से गंगा, बांग्ला में बहुत धूम मच गई और आम बंगाली को ऐसा लगने लगा कि राहुल सांकृत्यायन बंगाली ही है। तो बोलगा से गंगा में उनको 42-43 में इतना धन मिला, 41,000 रुपया, तो उससे उन्होंने मसूरी में बंगला खरीदा और पहली बार एक बंगले में जहाँ कुक था और सेवक थे कि अतिथियों के लिए बहुत बात करने का वक्त नहीं था उनके पास। अगर आप उनसे मिलने भी गए हैं तो सीमित वक्त ही वो आपसे बात कर सकते थे। उनको संचय से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने धन का संचय नहीं किया, ज्ञान का संचय किया। किसी भी चीज़ से उनका कोई मोह नहीं था। अगर आप कनेला की जायदाद का लें, उनके पास ननिहाल में भी जमीन जायदाद थी, कनेला में भी, कहीं किसी को उन्होंने अपनी संपदा नहीं बनाई। तो राहुल सांकृत्यायन के लिए जीवन में जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वह है ज्ञान, और उस ज्ञान की खोज में वो भटकते रहे। और वह एक सूत्र जो दिया गुलाम गौस ने, हम उस गुलाम गौस नामक शिक्षक के बारे में राहुल जी ने, मैं जिनका कृतज्ञ, उसमें लिखा है, उनके ऊपर एक चैप्टर लिखा है। लेकिन गुलाम गौस के बारे में जानना जरूरी है। हम
पिछली बार जब आए थे दिसंबर में, तब भी हमने राहुल सांकृत्यायन संवर्धन अभियान नाम दिया है कि राहुल सांकृत्यायन से जुड़ी हुई चीज़ें 2 पीढ़ी से गलती हुई, उनके जो सहपाठी थे उनका कोई संस्मरण इकट्ठा नहीं हुआ, उनको देखने वाले लोगों का संस्मरण नहीं इकट्ठा हुआ, और वो इतने बड़े ख्यातिमान व्यक्ति हो गए, उनके सामने के लोगों को भी नहीं पता था। अगर आप नेहरू ने कहीं कहीं भाषण में उनका जिक्र किया है, लेकिन नेहरू ने भी उन पर कुछ नहीं लिखा, तो लेकिन उनके ऊपर लिखा गया है। अभी कोरिया में और ऑस्ट्रेलिया में एक एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मोहन वो जमा कर रहे हैं, वो पुस्तक जल्दी ही आने वाली है कि राहुल के समकालीन लोगों ने क्या क्या उन पर लिखा है। एक बेचन महतो वियोगी थे, बिहार के गया के लेखक थे। बेचन महतो जी ने राहुल जी पर नहीं, रामोदार दास इतने अच्छे वक्ता थे, रामोदार दास के बारे में लिखा है, और रामोदार दास के व्यक्तित्व से, उनकी आभा से, उनकी वाक्पटुता से, उनकी भाषण शैली से बहुत प्रभावित थे। और जहाँ जहाँ उनका भाषण होता था, तब छपरा जिला कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे राहुल जी। तो राहुल जी की प्रतिभा की जैसे महंत ने पहचान की थी, उसी तरह से बेचन महतो वियोगी ने भी पहचान की थी। और अभी वह पुस्तक आने वाली है जल्दी ही, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रेरक राहुल सांकृत्यायन है। राहुल जी ने उनको प्रेरित किया। तो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने की प्रेरणा राहुल जी ने थी। तो जो हिंदी है, हिंदी की खड़ी बोली जो विकसित हुई, जिस भाषा में भी हम बात कर रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो ये बहुत विवाद का विषय था कि देश की मुख्य भाषा क्या होनी चाहिए। तो हिंदी में जो खड़ी भाषा विकसित हुई, खड़ी बोली, उस खड़ी बोली के बारे में राहुल जी की किताब है दक्षिणी हिंदी। और दक्षिणी हिंदी में राहुल जी कहते हैं ये दक्षिणी का अर्थ ही है खड़ी, और ये दक्षिणी हिंदी जो विकसित हुई उसके विकास में दक्षिण भारत की भूमिका है। तो उस पुस्तक को जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात, यह बात कहाँ से आई कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध हो रहा था। राजनीतिक विरोध, जैसे जातियों का राजनीतिक विरोध होता है और जातियों का विभाजन कर, जातियों का विद्वेष पैदा कर वोट बैंक की राजनीति सत्ताधीश करते हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी ऐसा हुआ। लेकिन हकीकत है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी का विरोध नहीं करते, हिंदी का सम्मान करते हैं। यह बात राहुल सांकृत्यायन की उस पुस्तक दक्षिणी हिंदी से प्रमाणित होती है। राहुल जी की एक पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, वह पुस्तक कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। उस पुस्तक में राहुल जी ने पाली, ब्राह्मी, प्राकृत भाषा, संस्कृत मतलब आदि कवियों की कविताओं का जहाँ हिंदी में कोई संचयन नहीं हुआ था उसका जिक्र किया है। जब आप काव्यधारा पढ़ेंगे, हिंदी काव्यधारा, तो आपको बात समझ में आएगी कि राहुल सांकृत्यायन ने अगर वो पुस्तक नहीं लिखी होती तो हिंदी साहित्य में वैसे विद्वान नहीं थे जो इतनी भाषाएं जानते थे, जो दक्षिण के कवि की भी खोज करें, ब्राह्मी, पाली, तमाम जुबान के कवियों को एक तरह से खान से खोज कर लाएं। लेकिन राहुल जी के जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह 155 किताबें नहीं है और 36 भाषाओं का जानकार होना नहीं है। राहुल जी मृत्यु से पूर्व बार बार यह बात कहते हैं कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, लुप्त भारतीय ज्ञान की खोज करना। वह लुप्त भारतीय ज्ञान क्या था? वह लुप्त भारतीय ज्ञान जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का जो ज्ञान भंडार था जो लुप्त हो गया था, राहुल सांकृत्यायन की एक ही भूख थी उस ज्ञान भंडार की खोज करना।
और राहुल जी जब बिहार की जेल में होते थे, किसान आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में वो जेल जाते थे, जेल से निकलते थे, उनको उनके सामने जो बुद्धिज्म और इंडोलॉजी भारतीय वाङ्मय की जो दस्तावेज, प्रमाणिक दस्तावेज थे, उसमें उनको कहीं त्रुटि लगती थी। और पश्चिम बंगाल के नदिया के पास, श्रीलंका के हिस्सों में हर जगह बुद्धिज्म का अध्ययन करते हुए उनको ऐसा लगा कि प्रमाणिक ग्रंथों की कुछ कमी है। फिर उस प्रमाणिक ग्रंथ की खोज के लिए उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। तिब्बत की यात्रा वही यात्रा नहीं थी जो यात्रा आप पुरी की यात्रा करते हैं, जो यात्रा आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं। किसी भी तीर्थ यात्रा से ज़्यादा खतरनाक तिब्बत की यात्रा थी। वास्को डी गामा और हुएनसांग की यात्राओं से ज़्यादा खतरनाक यात्रा थी। और अगर राहुल सांकृत्यायन अपनी उस यात्रा में असफल हो गए होते तो ब्रिटिश सरकार की पुलिस सीमा पर उनको गोली मार देती। राहुल जी जब तिब्बत की यात्रा करने गए तो भिखारी और साधु के वेश में जाते थे। पहली यात्रा में 1 वर्ष वो तिब्बत में रहे और वहाँ के मठों का जो बौद्ध मठ थे, उन बौद्ध मठों के लामाओं को, बौद्ध गुरुओं को उन्होंने अपने ज्ञान से यह अभिभूत किया और यह एहसास कराया कि राहुल सांकृत्यायन कोई आम मनुष्य नहीं है, बुद्ध का भेजा हुआ कोई दूत है। और फिर जब दूसरी यात्रा उनकी हुई तो उस यात्रा में उन्होंने कई मित्रों को पत्र लिखा। उस समय तो कोई इंटरनेट और ईमेल और फेसबुक नहीं था। फिर भी उनके जो मित्र देश में जानकार थे उनको पत्र लिखा कि एक फोटोग्राफर चाहिए, जो फोटोग्राफर घुड़सवारी भी जानता हो, बंदूक चलाना जानता हो, अविवाहित हो, भूखा रह सकता हो। ऐसे फोटोग्राफर का उन्होंने चयन किया। वो इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली के फोटोग्राफर थे, उनका नाम था फेनी मुखर्जी। फेनी मुखर्जी जब उनके साथ गए तो उस यात्रा में उन्होंने जो तालपत्र पर लिखे हुए ग्रंथ थे, जो काठ पर लिखे हुए ग्रंथ थे, उनका उन्होंने निगेटिव्स बनाया और वो स्लाइड्स, वो ग्लास निगेटिव्स बनकर आए। कुछ ग्रंथ तालपत्र और काठ में भी आए, लेकिन अधिकतर जो ढोए नहीं जा सकते थे वो ग्लास निगेटिव बनाकर लाए गए। इसलिए उन्होंने यात्रा की तस्वीरें बिल्कुल नहीं की। उनका सारा ध्यान केंद्रन उन ग्रंथों का फोटो करने पर था। 6500 मैन्युस्क्रिप्ट्स खच्चरों पर ढोकर लाए गए और वह उस समय अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कहा हम इसको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड ले जाना चाहते हैं। राहुल सांकृत्यायन चाहते तो उसको निजी संपदा के रूप में रख सकते थे। उन्होंने थंका पेंटिंग की भी खोज की, जो बुद्ध के प्रभाव से जिस पेंटिंग का विकास हुआ था, और राहुल जी को पता नहीं था। जब राहुल जी के ऊपर मॉडर्न रिव्यू में काशी प्रसाद जायसवाल ने लेख लिखा, राहुल सांकृत्यायन डिस्कवर्ड बुद्धा, राहुल सांकृत्यायन ने बुद्ध की खोज की है, तो दुनिया के अखबारों ने राहुल सांकृत्यायन को बुद्ध के प्रतिनिधि, दूसरे बुद्ध के तरह पेश किया। और आपको पता है कि जब उनके सामने नाम चुनने की छूट थी, जब बुद्धिस्ट हुए तो उन्होंने अपना नाम राहुल ही क्यों रखा? वे अपना नाम कोई और भी रख सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ के पुत्र राहुल को दुनिया नहीं देख पाई थी। इसलिए अगर दुनिया के अखबारों ने कहा कि दूसरा राहुल भारत में उदित हुआ है, तो सही में केदार पांडे वो कनेला के राहुल सांकृत्यायन ही दूसरे बुद्ध थे, जिन्होंने दुनिया में अपने ज्ञान से साबित किया कि राहुल सांकृत्यायन बुद्ध का असली प्रतिनिधि है। फिर सोवियत संघ ने जिस एक भारतीय को अपना मेहमान बनाया वह राहुल सांकृत्यायन थे, और रामधारी सिंह दिनकर को लिखना पड़ा कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी घटना है कि सोवियत संघ जो उस समय अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली था, उसने राहुल सांकृत्यायन को वहाँ एशिया अध्ययन केंद्र का प्रभारी बनाया। राहुल जी
जब रूस गए, सोवियत संघ की यात्रा से लौटे, फिर दुनिया की यात्राओं में गए वो, तो राहुल जी के पास धन की अगर लिप्सा होती तो उनके पास थंका पेंटिंग का बहुत दाम जर्मनी में मिल रहा था। उन्होंने काशी प्रसाद जायसवाल को पत्र लिखा कि हमको थंका पेंटिंग का बहुत अधिक दाम मिल रहा है, मुझे इसके भविष्य को लेकर खतरा महसूस हो रहा है, आप सुझाएं इनकी सुरक्षा कैसे होगी। फिर काशी प्रसाद जायसवाल ने पत्र लिखा कि इनको पटना म्यूजियम में रखा जाएगा, इनके रखने की गारंटी हो गई है। राहुल जी अपने जीवनी में लिखते हैं, अब थंका पेंटिंग को पटना संग्रहालय में रखने की गारंटी हो गई है, मेरे ये खुशी की बात है, ये चीज़ें हमारे घर में रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। राहुल जी का जन्म यहाँ जरूर हुआ था, लेकिन राहुल जी बिहार के हो गए थे। यह अलग की बात है कि राहुल जी ने बिहार में कोई घर नहीं बनाया, अभी तक राहुल जी का घर बिहार में नहीं। राहुल जी का स्मारक दार्जिलिंग में है। और मैं आपसे बता रहा था कि राहुल जी के जीवन की जो सबसे बड़ी खोज थी वह ज्ञान की खोज थी, और अभी तक उस ज्ञान भंडार का मात्र 60-70 पुस्तकों का अनुवाद हुआ, तमाम का अनुवाद नहीं हुआ। और उसका अनुवाद होना एक काम है, एक भारतीय सरकारों के लिए एक चुनौती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सरकार भी उनका सम्मान करती है। और जल्दी ही राहुल सांकृत्यायन ने जो ज्ञान की खोज की थी, ज्ञान भंडार, उसका अनुवाद होगा, और उस अनुवाद के बाद संभव है कि भारत का इतिहास बदल जाए। BHU के एक विद्वान ने शोध किया है, उस पुस्तक का नाम है बौद्ध वाङ्मय में राहुल सांकृत्यायन की भूमिका, और वह पुस्तक यह साबित करती है कि राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा के बाद जो प्रमाणिक दस्तावेज मिले, उसकी वजह से बुद्ध दुनिया में अकादमिक शोध में शामिल हुए। बुद्ध पहले जो बौद्ध मठों में और बौद्ध चोंगों में थे, वो बुद्ध जो आज विश्व में अकादमिक विषय बने, उसमें राहुल सांकृत्यायन की भूमिका है। और राहुल सांकृत्यायन का जो तुम्हारी क्षय हो, जब आप तुम्हारी क्षय हो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो आपके पुरखों से लिए गए हैं, वो सारे संस्कार हमारे ऐब हैं और मानवता के उत्थान में बाधक हैं। राहुल सांकृत्यायन जब BHU के स्थापना दिवस पर जब रूस से लौट कर आए, नेहरू जी की उत्कंठा थी कि राहुल जी को सुने, उनका विषय था संस्कार, और राहुल जी ने कहा कि मेरे जीवन में जो ऐब हैं, जो दुर्गुण हैं, वो मेरे संस्कारों से आए हैं, लेकिन जो सद्गुण हैं वो हमने बाहर से अर्जित किया है। तो तुम्हारी क्षय हो को पढ़ने का मतलब है, आपको ऐसा लगेगा कि राहुल जी आपके किसी संस्कार का, किसी ईश्वर का निषेध नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक विश्व मानव बनना है, एक स्त्री को स्त्री मात्र नहीं रहना है, उसे मनुष्य के रूप में खड़ा होना है। तो उसको पितृसत्तात्मक व्यवस्था के उन तमाम दुर्गुणों का, उन तमाम अंधविश्वासों का निषेध करना होगा और अपने अधिकार हासिल करने होंगे। इसलिए जब आप राहुल की संपूर्ण साहित्य को पढ़ेंगे तो लगेगा कि राहुल जी ने हर पुस्तक में 100 बार, हजार बार ईश्वर और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का खंडन किया है। और राहुल सांकृत्यायन का मूल्यांकन अभी उसी तरह नहीं हुआ है जिस तरह की अभी कबीर का भी मूल्यांकन नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल सांकृत्यायन बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर की अगली परंपरा के एक साधक हैं, जिन्होंने कि अपने आप को किसी धर्म प्रवर्तक के रूप में पेश न करते हुए, स्थापित न करते हुए, एक ज्ञान के एक शोधार्थी के रूप में, ज्ञान के खोजी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और राहुल सांकृत्यायन को आप किसी सम्मान, त्रिपिटकाचार्य या पद्म भूषण मात्र से आप नहीं देख सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन को भारत रत्न देने की भी बात थी, चर्चा भी हुई थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनके सामने आप राहुल जी को खड़ा करेंगे तो भारत रत्न ही छोटा हो जाएगा। इसलिए राहुल सांकृत्यायन के लिए भी
भारत रत्न की जरूरत नहीं है। राहुल सांकृत्यायन अपने आप में भारत के एक महान मुकुट हैं और ज्ञान के मुकुट हैं। और आप सब लोगों को इस बात का सुकून होगा, गर्व महसूस करना चाहिए कि आप सब उस कुल से हैं जिस कुल ने राहुल जी को जन्म दिया। लेकिन राहुल जी रक्त कुल की बात नहीं करते हैं, राहुल जी राष्ट्र कुल की बात करते हैं, राहुल जी ज्ञान कुल की बात करते हैं। इसलिए जिन किन्हीं को राहुल जी के रक्त कुल में जन्म लेने का गर्व हो, उन्हें यह समझना होगा कि राहुल जी के कुल से जुड़ने का वास्तविक निहितार्थ यही है कि आप राहुल जी के राष्ट्र कुल, राहुल जी के ज्ञान कुल से आप जुड़ते हैं, तभी आप राहुल के मुकुट को हासिल कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को नमस्कार कहता हूं। ज्ञान की जय हो, अज्ञानता की क्षय हो। ज्ञान की जय हो, अज्ञानता की क्षय हो, यही राहुल सांकृत्यायन के रास्ते का मुख्य उद्देश्य है।